खान साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमें हमेशा राइट साइड ऑफ हिस्ट्री खड़ा होना है, और ये जो वाक़या है ये क़यामत ये पाकिस्तानी कौम जो है वो नहीं बुला सकती कि जो APS के मासूम फूलों के साथ वाक़या पेश आया। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा सीनियर एडवोकेट जनाब मंजूर अली गिलानी साहब से कि सर आएँ और काइंडली अपने ख्यालात का इज़हार करें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का दिन यकीनन जैसे कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने फरमाया कि स्याह तरीन दिन है। दोनों हवालों से ये बड़ी तकलीफ की बात है। 16 दिसंबर 1971 और 16 दिसंबर 2014 की जो बात है, यकीनन हमारी आने वाली जो नस्ल है उसके जो बच्चे थे उनको शहीद किया गया, बेगुनाह बच्चे। तनवीर कुरैशी साहब ने पूरी तफसील से उसकी बात की है। मैं समझता हूँ कि जहाँ हमें उसकी मजम्मत करना है वहीं हमें सबक भी सीखना है। रहा 16 दिसंबर 1971 का वाक़या, उसकी बाबत मैं अर्ज करता हूं कि जो सबक हमें सीखना चाहिए था वो हमने उससे नहीं सीखा। बात यह है कि हमारे एक हुक्मरान थे, उनका नाम था जनरल मोहम्मद अयूब खान। उन्होंने एक दिन अपोजिशन लीडर नूरुल अमीन से मुलाकात की। ये हमारी तारीख है। और अयूब खान ने कहा कि नूरुल अमीन साहब, आप अपना मुल्क अलग कर लें, मैं आपकी मदद करूंगा। असल अलमिया ये है कि एक ऐसा शख्स जिसने शब खून मारा था और अपने आप को मुहिब्बे वतन कहते हैं, उसने कहा नूरुल अमीन से, नूरुल अमीन ने कहा कि जनरल साहब, ये मुल्क बनाने में मेरा भी कोई हिस्सा है और हम अक्सरियत में हैं। अगर आपने अलग होना है तो हो जाए, हम क्यों हो। ये रवैये थे हमारे। और बंगालियों को क्या कहा जाता था? भूखे बंगाली हैं ये। अभी राना मशहूद साहब ने कहा कि उनकी मईशत हमसे बेहतर है, उनकी GDP बेहतर है, उनके रुपए की कीमत हमसे बेहतर है। राना साहब, उन्होंने सियासत भी हमसे बेहतर की है। मशरकी पाकिस्तान में मुझे याद है कि जब वो बांग्लादेश बना तो 15 अगस्त 1975 को जब मुजीबुर रहमान को कत्ल किया गया और वहां
एक हुकूमत कायम की गई, जनरल ज़ियाउर रहमान की वहां हुकूमत आई, जनरल इरशाद की वहां हुकूमत आई, लेकिन वहां जब सिविलियन आए तो उन्होंने जनरल इरशाद को जेल में डाला। यहां ऐसा नहीं हुआ अभी तक। हमने उस शऊर का मुजाहरा नहीं किया जिसकी जरूरत थी। मैं ये कहता हूं कि अयूब खान हो, याया खान हो, ज़ियाउल हक हो, मुशर्रफ हो, उनका साथ जिस किसी ने भी दिया उसने कम से कम अवाम दोस्ती का मुजाहरा नहीं किया। मैं सख्त अल्फाज भी कह सकता हूं, यह मेरा हक है, लेकिन मैं नरम अल्फाज में कह रहा हूं कि कम से कम अवाम दोस्ती नहीं की। अगर हमने 16 दिसंबर 71 से सबक सीखा होता और उसके मुजरमों को सजा दी होती तो ना ज़ियाउल हक आता, ना मुशर्रफ आता। हमें ऐद करना है कि हमें जद्दोजहद करनी है कि यहां अवाम का हक हाकमियत लाना होगा हमें। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वरना ये खेल जारी रहेगा। इस वक्त भी पाकिस्तान को बहुत से मसाइल दरपेश है। क्या हम नहीं देखते कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? क्या हम नहीं देखते कि यहां से लोगों को उठा लिया जाता है? अदालतों में मुकदमात हैं, लेकिन अदालतें रिपोर्ट मांगती हैं तो कहा जाता है कि शायद वो अफगानिस्तान चला गया। हमें गौर करना है और अहद करना है कि हमें इस मुल्क के अवाम के हकूक पर डाका डालने वालों के खिलाफ जद्दोजहद करनी है और उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है।